हे हाय ऑल, और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि हम इक्वेशन ऑफ लाइन को इंटरसेप्ट की मदद से निकालेंगे। ठीक है, इंटरसेप्ट की हेल्प से निकालेंगे। लास्ट क्लास में हमने स्लोप इंटरसेप्ट की मदद से निकाल लिया था इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, और आज की क्लास में हम इंटरसेप्ट की मदद से इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। समझते क्या होता है इंटरसेप्ट ऑफ लाइन। चलिए देखिए, इंटरसेप्ट की जब बात की जाती है तो बेसिकली मतलब ये होता है कि एक लाइन है, मान लीजिए कि ये कार्टेशियन प्लेन है, इस पर ड्रॉ कर दिया मैंने एक लाइन, तो यार ये है मेरा एक लाइन। अब ये लाइन एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को जहाँ भी कट करेगा ना, जैसे एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है तो ये हो गया इसका इंटरसेप्ट। ठीक है, इसे लिख दो इंटरसेप्ट ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, और वाई एक्सिस को जहाँ पे कट करेगा उसे लिख दो इंटरसेप्ट ऑफ वाई एक्सिस। आई होप समझ गए होंगे इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है। अब मान लो कि यार ये एक्स और वाई को इस पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, इस और इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यार वाई को जहाँ भी कट कर रहा है वाई के कुछ पॉइंट्स आएंगे, मतलब कोऑर्डिनेट्स आएंगे। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे जाएंगे, वाई का जो कोऑर्डिनेट होगा, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0, वाई का कोऑर्डिनेट मान लो b, मान लो यहाँ से यहाँ तक लेंथ मान लो b है और यहाँ से यहाँ तक लेंथ मान लो a है। तो यार इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, x का कोऑर्डिनेट आएगा a से लेके 0 तक, क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट दिख गए। इन 2 पॉइंट की मदद से आपको क्या बनाना है, इक्वेशन बनाना है, और यही 2 पॉइंट क्या है, इंटरसेप्ट भी है। तो अगर इनकी मदद से इक्वेशन बनाओगे तो इंटरसेप्ट की इक्वेशन बन जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस चीज़ को। मैं यहाँ पे रब कर रहा हूँ और एक लाइन जो था अपना, ये लाइन है। ठीक है, इसका ये पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट को अपन क्या कह रहे थे, यहाँ पे जो पॉइंट है उसको कह रहे थे हम जीरो एंड बी। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 0 एंड बी, ये वाई का था और इसे हम कह रहे थे a एंड 0। ठीक है, चलिए अब अगर मान लेते हैं कि इसको मैं मानता हूँ यार x1 y1, इसको मानता हूँ मैं x2 और y2, तो ये 2 पॉइंट फॉर्म की मदद से जिस तरीके से हम इक्वेशन निकालते थे, सिमिलरली यहाँ पे भी इंटरसेप्ट फॉर्म में भी ऐसे ही निकलेगा। तो यार वहाँ पे क्या होता था 2 पॉइंट फॉर्म में, वही y माइनस का y1 इज इक्वल टू, यहाँ पे होता था इसको रब कीजिए, ओके, तो यहाँ पे होता था y2 माइनस का, ठीक है चल नहीं रहा ये मार्कर, लेट मी रब दिस प्रॉपरली। ओके, तो यहाँ पे होता था आपका y2 माइनस में y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस में x1, यहाँ पे होता था x माइनस में x1। नोट कीजिए ये जो y और x है ये वेरिएबल्स हैं, यहाँ इनकी वैल्यू पुट नहीं होगी, और बाकी y2 y1 x2 x1 x1 ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं, इनकी कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होंगी। ओके, अब यहाँ पे आइए और ये सारी वैल्यूज़ जो है सब्सटीट्यूट कर दीजिए इस जगह पे। तो y तो अपनी जगह पे ऐसे ही रहेगा, y ऐसे ही रहेगा, y1 की जगह पुट कर दीजिए 0। ठीक है, तो y1 की जगह पुट कर दीजिए 0, y2 अपनी जगह पे b आएगा और y1 की जगह पे आएगा 0, x2 की जगह पे आएगा 0 और x1 की जगह पे आएगा a। ठीक है, ये है आपका x2 और ये है आपका x1। ओके, x की जगह x ही रहेगा और x1 की जगह आ जाएगा आपका a। अब यहाँ पे y माइनस 0 y रहेगा, b माइनस 0 b रहेगा, और ये आ जाएगा आपका माइनस का a, ये आ जाएगा आपका x माइनस का a। ये सारी चीज़ें समझ गए आप। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप कराएंगे तो आपके पास वैल्यू कुछ इस तरीके से आएंगी, माइनस का ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स माइनस का ए बी। ये सारी चीज़ समझ गए आप। अब पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करा दीजिए। जब इस टर्म को मैं माइनस से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये आ जाएगा प्लस का ए वाई, ये आ जाएगा माइनस का बी एक्स, और ये आ जाएगा अगेन प्लस का ए बी। ठीक है, तो यार यहाँ पे यही चीज़ मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ये आ गया आपका ए वाई इज इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस में ए बी। ये चीज़ समझ गए। चलिए अब आप क्या कीजिए, इस पूरे टर्म को आप ए वाई से डिवाइड करा दीजिए, या फिर आप एक छोटा सा काम और कर सकते हैं कि इस बी एक्स को उस तरफ ले जाइए। तो हम बी एक्स को उस तरफ ले जाते हैं, तो यार यहाँ पे बचेगा आपका ए वाई प्लस में बी एक्स, इधर आके प्लस का बी एक्स हो जाएगा और इस तरफ बचेगा ए बी। अब सबको मैं ए बी से डिवाइड करा दूंगा, ये आ गया ए बी डिवाइडेड बाई ये आ गया ए बी डिवाइडेड बाई ये आ गया ए बी। राइट, तो जो टर्म्स कट रही है ना आप उनको काट लीजिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ए बी से ए बी कट जाएगा, यहाँ से बी से बी कटेगा, यहाँ से ए से ए कटेगा, तो ये आ गया आपका y डिवाइडेड बाई बी प्लस में x डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू 1। तो यार ये जो बन के आया आपका, ये है इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म में। इंटरसेप्ट फॉर्म में यहाँ पे कोई भी ना तो स्लोप दिया हुआ था ना ही पॉइंट्स दिए हुए थे। ये पॉइंट्स भी अगर आपके पास हैं तो ये इंटरसेप्ट के पॉइंट है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक